ये गलियां हैं हरियाणा के शहर रोहतक की, और ये गलियां बन गई हैं वेब सीरीज सुरंगा की शूटिंग की जगह। सास बहू बेटियां पहुंच गया है रोहतक, जहां पर हो रही है अतरंगी टीवी पर आने वाले शो सुरंगा की शूटिंग। यहाँ पर ईशा कोप्पिकर है, जो हाथ में बंदूक लगाए इस बैंक में क्या कर रही हैं। इनके साथ है फ्रेडी दारूवाला, टीवी के मशहूर एक्टर राकेश बेदी हैं, और हैं ढेर सारे और कलाकार। रोहतक में दिन रात इस शो की शूटिंग हो रही है, और सास बहू और बेटियां ने ये लम्हे कैप्चर किए। सुरंगा की कहानी एक बैंक में रॉबरी की है, जहां पर एक सुरंग खोदकर बैंक में रॉबरी होती है। अब रॉबरी कौन करता है, कैसे करता है, ये तो है इस शो का सस्पेंस, लेकिन पर्दे के पीछे हम ये सारे लम्हे आपके लिए कैद करके लाए हैं। तो चलिए ईशा कोप्पिकर के साथ देखते हैं उनके शो सुरंगा के कुछ खास लम्हे। ईशा इस व्हाइट सलवार कमीज में पहुंची इस अपनी शूटिंग लोकेशन में, जो दरअसल रोहतक शहर की एक गली है। ये एक आउटडोर लोकेशन है, जहां पर बैंक का एक्सटीरियर फिल्माया जा रहा है। ईशा इस बैंक में दाखिल होती हैं, और देखिए तो कैसे बंदूक उठा लेती हैं। शो का श्री गणेश हुआ, गणपति बप्पा के जयकार के साथ कैमरा रोल हुआ और ये सीन फिल्माया गया। 2-3 टेक के बाद ईशा कोप्पिकर का सीन ओके हुआ। अब चलते हैं दूसरे लोकेशन पर, जो दरअसल रोहतक का एक स्कूल है, जहां पर बैंक का इंटीरियर शूट किया जा रहा है। इस शो में राकेश बेदी एक बैंक मैनेजर बने हैं, और देखिए ये है इनका बैंक, जहां पर कुछ अलसाए हुए कर्मचारी हैं। और इस बैंक में एंट्री होती है ईशा कोप्पिकर की हाथ में बंदूक उठाए। मेरे कैरेक्टर का नाम दाक्षायनी है। दाक्षायनी एक दिल्ली की लड़की है, जो एक बैंक में एज अ डेप्यूटी मैनेजर काम कर रही है, एंड उस बैंक में एक बैंक हाइस्ट होती है, एंड देन द स्टोरी अनफोल्ड्स कि ये कैसे डकैती कैसे होती है, इसका who's responsible इन दिस हाइस्ट, और कौन मेन इसको ऑपरेट कर रहा है। इट्स रियली नाइस, इट्स पूरा सस्पेंस है, और इसमें मेरे है थोड़े शेड्स हैं। गुड कॉप तो बैड कॉप भी होना चाहिए, तभी मज़ा है। और ऐसे ब्लैक ग्रे कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें बहुत शेड्स होते हैं। यू कैन एक्टर की जो एक थर्स्ट होती है, तलब होती है, उसका लिटरली क्वेंच कर सकते हो दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। आई डोंट नो, ही इज़ मैजिक। एक तो वो थिएटर इतना कर चुके हैं और इतने उम्दा एक्टर हैं कि जो उन्होंने हमारे जो वर्कशॉप्स में किया, डिस्कशंस में, हमारे डायलॉग डिस्कशंस में, और जो वो रिहर्सल में करते हैं और फाइनली जो टेक में करते हैं, तो जस्ट 3 डिफरेंट थिंग्स। और वो खुद ही कहते हैं मुझे कि ईशा इम्प्रोवाइज करते जाओ, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट, एंड मैजिक जस्ट हैपेंस। इट्स जस्ट वो टेक में ही होता है, उस सेट पे ही होता है। कितने भी आप रिहर्सल्स करो, जब कैमरा ऑन होता है, व्हाट हैपेंस देन इज जस्ट मैजिक। एंड मुझे भी बहुत हेल्प कर रहे हैं छोटे छोटे जो न्यूएंसेस है, विच कैरेक्टर निखर के आता है, जिसके वजह से ही इज़ रियली हेल्पिंग मी विद दैट। मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में। एंड ऑफ कोर्स हु डजंट नो राकेश सर। ये स्क्रिप्ट नॉर्थ की है और मेरे डायरेक्टर साउथ के है, टीम साउथ की है, तो मैंने जब उनको पूछा, बोला नहीं मेरा ही कॉन्सेप्ट था। सो देन आई सेड ओके फाइन। एंड it is a very it's actually based on a true incident that had happened somewhere in the north, जहाँ पे एक बैंक हाइस्ट हुआ था, एंड उसी के ऊपर ये आधारित है।
एंड इट्स वंडरफुल वर्किंग विद द टीम एंड देयर इज स्टिल अ लॉट मोर टू गो. अभी मैंने सिर्फ 5-6 दिन ही शूट किए, सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी फाइनली रैप द प्रोजेक्ट. और इस समय रोहतक में हूँ और एक बड़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ की मैं शूटिंग कर रहा हूँ. इसका नाम है सुरंग. सुरंग समझते हैं ना, यानी कि टनल. हालांकि ये लोग इसको सुरंगा बुला रहे हैं. वो कुछ एक जो भी होता है आजकल स्पेलिंग थोड़े बहुत चेंज करते हैं लोग. बहुत श्योर हो रहा है, आई एम सॉरी बट वी आर शूटिंग, कांट हेल्प इट. तो ये एक वेब सीरीज़ है मज़ेदार. सुरंगा नाम है, मनी हाइस्ट के ऊपर है. कुछ बदमाश लोग जो हैं वो बैंक में सुरंग लगाकर पैसा लूटते हैं और मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ. तो बेसिकली ये हमने दिखाया कि किस तरह से जो बदमाश लोग हैं वो अपना काम करके निकल जाते हैं और जो बेचारे शरीफ आदमी हैं वो कैसे फंस जाते हैं. और दूसरी मज़े की बात यह है कि जो वेब सीरीज़ है ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है. ये जो हम दिखा रहे हैं ऐसा कुछ साल पहले हुआ था और हम एग्जैक्टली उसी को पिक्चराइज कर रहे हैं. और ऐसे ही वो बैंक मैनेजर जैसे था वैसा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल वैसे ही मैं पोर्ट्रेट करूँ उसको. और बैंक में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी चाहते तो हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन बेसिकली निकम्मे हैं. क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि आज से कई साल पहले जो बैंक में थे उनमें काम ज़रा आराम से ही होता था, आलस से होता था, फुर्ती से नहीं होता था. अब बात और कुछ और है, लेकिन ये पुरानी एक मतलब हम इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर हम करके बना रहे हैं. और शशि सुमित करके प्रोडक्शंस बॉम्बे की हैं, साथ में कौशिक मेरे दोस्त हैं इसमें जो पार्टनर हैं, प्लस बहुत अच्छे और काबिल डायरेक्टर हैं गिरिराज जो साउथ की फिल्में बनाते हैं, वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं. और ईशा कोपिकर पे हैं साथ में, और फ्रेडी दारूवाला भी एक बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं. तो इट्स अ गुड स्टार कास्ट, गुड एंसेम्बल ऑफ गुड एक्टर्स, एंड आई होप वी ऑल जस्टिफाई द राइटर्स concept, the director's direction, and I hope it goes well. वैसे इनके पीछे पीछे इंस्पेक्टर साहब यानी फ्रेडी दारूवाला की भी एंट्री होती है और फिर ये सीन फिल्माया जाता है. अब ये तो था ईशा कोपिकर, बैंक मैनेजर राकेश बेदी और पुलिस ऑफिसर फ्रेडी का सीन. लेकिन मेन कहानी है बैंक रॉबरी की. तो रैंक रॉबरी के लिए ये है बैंक के लॉकर का रूम, जहाँ पर ढेर सारे लोग रॉबरी की कोशिश कर रहे हैं. यह है अभिनेता सचिन, जो यहाँ पर देखिए बैंक रॉबरी की प्लानिंग करने आए हैं और बैंक का एक कर्मचारी उन्हें ये बैंक घुमा रहा है. इसके बाद शूटिंग हुआ बैंक रॉबरी का सीन, जहां पर ये सुरंग खोदकर करीब 8-10 लोग, जिनमें ईशा कोपिकर भी शामिल है, इस बैंक में डकैती डालने आए हैं. इस सीन को फिल्माने के लिए ढेर सारे और कलाकार भी हैं, लेकिन ये बैंक रॉबरी आखिर कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, यह है शो का सस्पेंस. लेकिन हर एक आदमी शक के घेरे में है. वैसे पर्दे के पीछे ईशा कोपिकर का ये शो काफी मजेदार है. देखिए यहाँ सर पर टॉर्च लगाए ईशा कैसे इस रॉबरी वाले सीन को शूट कर रही हैं. राकेश बेदी सबको हंसाते आए हैं अपने ढेरों शोज में, लेकिन इस शो में वो एक अलग ही किरदार में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा इस शो में सचिन और मेघा भी हैं, जो इस शो की रॉबरी का हिस्सा हैं. तो चलिए मिलते हैं शो के कलाकारों से और जानते हैं कि क्या है सुरंगा में खास. एक्चुअली ये जो है ये हमारे लोकल स्मैकडाउन का ये फ्लेवर है. और ये जब ऐड होता है किसी एपिसोड में या किसी जगह पर या किसी लोकेशन पर, तो वो वहाँ का लोकल फ्लेवर जो होता है, लोकल जो टेस्ट होता है, उसे वो ऐड करता है. तो ऐसे माहौल में जो आप संभालें, ऐसे माहौल में जो ऑथेंटिसिटी है, जो इसकी जो ओरिजिनलिटी है शो की और लोकेशन की, वो काफ़ी बढ़िया है. हाँ जी जी बिल्कुल. पारसी बॉय born and raised in Gujarat with a Gujju mom and Gujju culture around me and studied in Gujarati medium.
पर मैं अभी बॉम्बे में रहता हूँ, हिंदी भी साफ बोलता हूँ और अभी हरियाणी एक्सेंट में थोड़ी बातें जो मेरा कैरेक्टर है वो हरियाणवी है। और अच्छा लगा जब आपने कहा कि हरियाणवी बोल सकता हूँ, तो वो एक साइन है कि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही है। बट ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट है, मुझे हमेशा हम लोगों ने फिल्मों में बहुत सुना। कहानी ओवरऑल बहुत ही थ्रिलिंग है। मैं एक ऐसे इंस्पेक्टर का ऐसे कॉप का रोल प्ले कर रहा हूँ जो इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है कि कैसे बैंक में हाइस्ट होने वाली है, तो कैसे हो रही है और कहाँ पर हो रही है, कौन कर रहा है, और अंत क्या होगा वो तो आपको देखना पड़ेगा। It's inspired by a real event which happened in Haryana a couple of years back, जिसके अंदर सुरंग खोद के बैंक से चोरी की गई थी। और तो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए कि I'll take you to the locker room. We have created a set here. Okay. Now this is the spot which we are going to break in, जिसे तोड़ के हम लॉकर्स तक पहुँचेंगे। Isn't this exciting? ये रहा हमारा, ये है सेट जहाँ पे सबकी सब बैंक के अकाउंट्स जितने भी हैं जिनके पैसे रहते हैं जिन लॉकर्स में, और ये सारे के सारे हम चोरी करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वाइप आउट ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। बरसों की कमाई, बरसों के लोगों की इकट्ठी की हुई ज्वेलरी, दौलत, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग विल बी स्टोलन फ्रॉम ऑल दिस। एंड जिस तरह से हमने ये सुरंग प्लान की है, जिस तरह से हमने ये प्लान किया है कि हम कैसे बैंक में उनके लॉकर्स तक पहुंचेंगे, ये पूरी सीरीज़ यही दर्शाती है, विच इज़ कॉल्ड सुरंग। एंड आई एम अ टीम ऑफ I think I should not say what I'm playing. I'll just give you a hint. I'm playing a role of Arman. बाकी सब बताना आपके लिए, आपके एक्साइटमेंट को किल करना होगा। So this is the most exciting thing that ये मंजिल है हमारी पूरी सीरीज की। Okay. So this is empty right now. सो ये हमारा खूबसूरत सा सेट है जो रोहतक सिटी में क्रिएट किया गया है। ये है, आइए अंदर आइए, ये देखिए, ये है हमारी सुरंग। और यहाँ से कुछ करते 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 हम अंदर जाएंगे। देखिए, आपको डर तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और यहाँ से कुछ सुरंग खोदेंगे हम। जो सेट बना है यहाँ पे, ये बहुत ही रियल लग रहा है आपको भी लग रहा होगा कि बहुत रियल है, सुरंग है। तो अभी स्टोरी क्या है वो तो मैं रिवील कर नहीं सकता, लेकिन आप जैसी वेब सीरीज़ आएगी आपको पता, आप आ सकते हैं। ये सुरंग का एक साइड था, तो हम दूसरे साइड से सुरंग की तरफ बढ़ते हुए निकल जाएंगे। और ये बहुत ही कमाल का सेट बना है, यानी इसमें सबकी मेहनत बहुत लगती है। आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन, बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करते हैं और उसको बनाते हैं। सो बहुत ही मेहनत का काम है। आइए, ये सुरंग का दूसरा साइड। रियल लोकेशंस पे शूट करना, ये एक्ट्रेस के लिए भी, डायरेक्शन टीम के लिए भी, सबके लिए, लोगों के लिए भी एक अलग मज़ा होता है। और जब हम किसी रियल लोकेशन पे शूट करते तो फील भी बहुत बढ़िया आता है। ऐसा लगता है कि हम वहाँ हैं और वहाँ हम काम कर रहे हैं और वही प्रोफेशन में है। सो इट्स वेरी गुड फॉर ऑल द एक्टर्स, फॉर ऑल द प्रोडक्शन टीम। और हाँ, थोड़ा सा रोहतक में हल्की हल्की ठंडी है, लेकिन जब आप ऐसा सेट देखते हो और ऐसा लोकेशन देखते हो तो सभी ठंडी, यू टर्न योर थिंग इनटू फायर। रॉबरी के सीन के साथ खत्म हुआ 2 दिन का शेड्यूल। वैसे पर्दे के पीछे ढेर सारे नज़ारे हैं जो हम आपको दिखाते हैं। वैसे इस शो का नाम सुरंगा है, जिसका मतलब होता है सुरंग। और सुरंग का इंटीरियर स्कूल के बाहर कुछ इस अंदाज में बना है। इसके बाद हुआ फाइनली एक आखिरी फोटोशूट और खत्म हुई रोहतक में सुरंगा की शूटिंग, जो सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है। उम्मीद है इस वेब सीरीज कम टीवी शो के शूट के सारे नजारे आपको पसंद आए होंगे। रोहतक से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।